हाँ जी गाइस, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो गुड न्यूज़ इज़ कि सारे वीज़ा के जो VFS स्लॉट्स है वो ओपन हो चुके हैं, बोथ फॉर वीज़ा एंड फॉर DOV एज वेल। अभी क्या हुआ था, हो तो पहले भी ओपन हो गए थे, लेकिन DOV के स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे। और आपको जैसे कि पता है कि जब तक DOV नहीं होगे तब तक आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे। हालांकि मुंबई कॉन्सुलेट में एक एडवांटेज मिलता है कि आप DOV और वीज़ा साथ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अदर कॉन्सुलेट्स में ये थोड़ा सा इशू रहता है। वेल, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कॉन्सुलेट में आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, हर एक जुरिस्डिक्शन का, हर एक स्टेट के हिसाब से एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट सिलेक्ट की गई है। तो मेक श्योर कि ये एम्बेसी के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो कॉन्सुलेट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। कॉन्सुलेट फिक्स दो तरीके से होती है। पहला तो या तो आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल मतलब बिना कोई प्रॉब्लम किए वो कर सकते हो, या तो फिर अगर आप किसी और स्टेट में लास्ट 6 मंथ से रेसिडेंसी मेंटेन कर रहे हो, वहाँ का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो फिर दूसरी कॉन्सुलेट में कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंदौर के हिसाब से या फिर MP के हिसाब से जो हमारी कॉन्सुलेट आनी चाहिए वो आनी चाहिए मुंबई कॉन्सुलेट। बट अगर मैंने सोचा कि मैं कहीं फॉर एग्जाम्पल मैं उड़ीसा में जाके अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ, लास्ट 1-2 साल से वहीं पर रह रहा हूँ, देन आई विल बी एबल टू अप्लाई फॉर माई वीज़ा फ्रॉम कोलकाता कॉन्सुलेट एज वेल। बट उसके लिए मेरे को प्रूव करना पड़ेगा वहाँ के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट और वो सारी चीज़ें, या कॉलेज का एडमिशन लेटर, ये सब चीज़ें। उससे ही प्रूव होगा कि आप उस जुडिशियल में रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वंस द कॉन्सुलेट और एम्बेसी इज़ फाइनलाइज्ड आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, आपको अब ध्यान रखना है कि कौन से VFS सेंटर्स में आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अलग अलग जो है कॉन्सुलेट्स के लिए अलग अलग वीज़ा सेंटर्स। अभी जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन ले रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा भी सेंटर्स हो जाए, और हो सकता है इसमें से रिमूव भी हो जाए। हालांकि रिमूव तो नहीं होंगे, लेकिन बढ़ने ही वाले। जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता कॉन्सुलेट में जो है, कोलकाता में ही वीज़ा की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ करती थी, लेकिन इस साल से जो है भुवनेश्वर VFS स्लॉट VFS सेंटर में भी आप जो है कोलकाता में इटली स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ एक और चीज़ में जानने वाली ये बात है, हो सकता है आप वीज़ा तो इन VFS सेंटर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन DOV के एप्लीकेशन सेंटर अलग होंगे। DOV आप अपने जहाँ भी कॉन्सुलेट लोकेट होगी वहीं से कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में तो दिल्ली में जाना पड़ेगा, कोलकाता है तो कोलकाता के VFS सेंटर जाना पड़ेगा, बेंगलोर है तो बेंगलोर के VFS सेंटर, और अगर मुंबई है तो मुंबई के VFS सेंटर। ये एक थोड़ा सा यहाँ पर इशू रहता है। तो DOV उसी प्लेस से अप्लाई होगी जहाँ पर आपकी एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट लोकेटेड है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, क्योंकि हम लोग काफ़ी वीज़ा फैसिलिटेट करते रहते। अब अगर हम VFS की बात करें, तो VFS में जो है पहले आपको DOV की अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी पड़ेगी। पहले आपका DOV होगा। DOV होने से पहले आपके पास समरीज होनी चाहिए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड समरीज रिलीज होना स्टार्ट हो चुकी है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के आने लग गई है। अब इसके बाद आपको पहले DOV की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस कहने के 631 रुपीज़ आएगा अपॉइंटमेंट बुक करने का। हालांकि अलग अलग VFS सेंटर्स पे थोड़ा सा डिफर कर सकता है, इतना आएगा। फिर आप DOV के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। DOV जब तक आएगी, और इसमें हो सकता है 7 डेज से लेकर 1 मंथ भी लग जाए, उसके बाद ही आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर मुंबई एम्बेसी। नाउ एक DOV का ऑल्टरनेटिव भी होता है चीमिया, बट चीमिया के साथ इशू ये हो रहा है कि चीमिया जो है ना, एक दिन में कुछ लिमिटेड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, DOV का ऑफलाइन प्रोसेस है। तो चीमिया में अभी इशू क्या हो रहा है, एक तो पहली बात तो इंडियन टाइम 6:30 के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना होता है। उस टाइम पर इतना रश होता है कि मेरे ख्याल से वो आपको आगे ही नहीं बढ़ा रहा होगा, और ये इशू काफ़ी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कब तक ये रिजॉल्व होता है। नहीं, अगर ये चीज़ कर पाओगे, मतलब ये रिजॉल्व नहीं होता, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है DOV के लिए। और पाकिस्तान में तो एक ऐसी आई थिंक, मुझे नहीं पता, इस्लामाबाद या कराची कहीं पर सिर्फ चीमिया का ऑप्शन देते, तो चीमिया उनके लिए कराना मैंडेटरी हो जाता है। और ये इश्यूज आएंगे तो फिर वो चीमिया पता नहीं कैसे ही करवाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स की प्रोविजनल डिग्री, तो प्रोविजनल डिग्री जैसे एक्सेप्टेड होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, प्रोविजनल के बेस पर समरी नहीं देती। बहुत रेयरली पॉसिबिलिटीज़ है, बट एक्सेप्ट हो जाती है। बस उसको आपको HRD कराना पड़ेगा और अपोस्टाइल कराना रहेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, वो है एनरोलमेंट फीस। हर एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पर एनरोलमेंट फीस होती है, जो कि रेंज कर सकती है 0 to 200 यूरोस के बीच में, कहीं पर भी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको एनरोलमेंट फीस बाद में पे करनी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रायर ही पे कर दे। पर मुझे लगता है कि यार पहले पे कर दोगे और उसका एक रिसिप्ट लगा दोगे, तो वो शायद थोड़ा सा और एडवांटेज आपको दे सकता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। बात रही व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर वीज़ा, ऑब्वियसली जून से जो है इसके वीज़ा एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 मंथ्स बहुत प्रीमियम टॉप होने वाले हैं। जैसे कि अभी जून कह लो, जुलाई कह लो, अगस्त कह लो, सितंबर कह लो। सितंबर तक कोशिश करना कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन हो ही जाए, क्योंकि नवंबर 30 आपके पास लास्ट डेट होगी वीज़ा अप्लाई करने की। तो उससे पहले हमें कैसे भी करना है। और सितंबर तक जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, तो आप अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर
तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं टाइमली आपका वीज़ा आने के पहले। तो और इस बार काफ़ी सारे न्यू चेंजेस भी आए हैं वीज़ा में, मैंने जो वीज़ा वाला अपडेट वीडियो बनाया था। बट अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम से आप हेल्प लेना चाहते हो फॉर द वीज़ा पार्ट, या सिर्फ सेपरेट स्कॉलरशिप लेना, सिर्फ सेपरेट वीज़ा लेना, तो वो भी आप करवा सकते हो। हम आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बस इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए। और मुझे कॉमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से VFS सेंटर से जो है आप DUV अप्लाई करने वाले, और कौन से VFS सेंटर से आप वीज़ा अप्लाई करने वाले, क्योंकि दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट द अपडेट्स गोइंग ऑन, एंड आई होप कि आप जल्दी जल्दी वीज़ा लगाए, और फिर मिलते हैं हम लोग इटली में और करेंगे एक साथ में इंटरव्यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।